रहनुमा तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही कोट लखपत जेल से रिहा। ज़हूर इलाही पैलेस पहुंच गए। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असम्बली भर्ती केस में दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए आज उनकी रिहाई का हुक्म दिया था। नामालूम अफराद के हमले में जख्मी तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन को तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। चेहरे के जख्म पर 12 से ज़ायद टांके आए। वाक़े की CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि ख़वातीन के लिबास में मौजूद 3 से 4 मुल्ज़िमान ने तर्जुमान PTI पर तशद्दुद किया। एक रोज़ कभी भी ख्वाजा सराओं के लिबास में नामालूम अफराद ने रऊफ हसन को रोकने की कोशिश की थी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और दीगर की नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की जाएगी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई तेहरान में नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। इब्राहिम रईसी को मशहद में जुमे को सुपुर्द खाक किया जाएगा। नायब सदर मोहम्मद मुख्बर ने सदारती जिम्मेदारियां संभाल ली। ईरान में बाकायदा सदारती इंतखाब 28 जून को होगा। ईरानी हुकाम ने हेलीकॉप्टर गिरने के वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। ईरानी डिजास्टर मैनेजमेंट तंजीम के सरबराह का कहना है कि हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक तमाम लाशें काबिल शिनाख्त हैं। DNA की ज़रूरत नहीं। हादसे के 1 घंटे बाद तक खामनई के नुमाइंदे आले हाशिम जिंदा रहे। हादसे के बाद सदारती ऑफिस सरबराह को फ़ोन भी किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरानी सदर की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए कल ईरान जाएंगे। नमाज जनाजा के बाद शहबाज शरीफ अरब अमारात रवाना हो जाएंगे। ईरानी सदर के इंतकाल पर इजहार अफसोस की करारदाद सेनेट से मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर। ईरानी सदर उनके साथियों की अलमनाक मौत पर पाकिस्तान भर में सोग। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की शहादत पर ताज़ियती करारदाद मंजूर। ईरानी सदर को खराज अक़ीदत पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में ईरान और ईरानी अवाम के साथ खड़े हैं। अलमनाक हादसे पर दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और आसिफा भुट्टो सरदारी की कराची में ईरान के कांसुल खाने आमद। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की वफात पर ताज़ियत फातिहा ख्वानी की। बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा कि ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारिजा की नागहानी मौत पर इंतहाई अफसोस हुआ। आसिफा भुट्टो सरदारी ने कहा कि हमारी दुआएं और नेक ख्वाहिशात शोहदा के ख़ानदान और ईरानी अवाम के साथ हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की भी ईरान के काउंसिल जनरल से मुलाकात। कहा इब्राहिम रईसी पाकिस्तानी लोगों के मसाइल हल करने के ख्वाहां थे। सदर रईसी के हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए ईरान ने अमेरिका से मदद मांगी थी। अमेरिका ने लॉजिस्टिक मसाइल पर ताउन से माजरत कर ली। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना है कि ईरान पर लगाई गई पाबंदियों पर अमेरिका बिल्कुल माजरत नहीं करेगा। 45 साल पुराना हेलीकॉप्टर ख़राब मौसम में इस्तेमाल करने के फैसले की जिम्मेदार ईरानी हुकूमत है। ईरान पर पाबंदियाँ बरकरार रहेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सेंट्रल पार्क लाहौर का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर को बेहतरीन माहौल दोस्त रिहायशी शहर बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब ने LDA एवेन्यू 1 पार्क में पौधा भी लगाया। इन्फोर्समेंट स्क्वाड को नई मोटरसाइकिल्स भी दी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का इजलास। लाहौर और फैसलाबाद में 400 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को सोलर पर मुंतकिल करने की मंजूरी। मरीम नवाज ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए वाटर चार्जेस बढ़ाने से रोक दिया। मरीम नवाज से बिजनेसमैन कम्युनिटी की गैर रस्मी मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब का बास तजावीज़ पर फौरी एक्शन, अमल दरामद के अहकाम जारी। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब के हर शहर में नेशनल बिजनेस क्लस्टर कायम करने के लिए एक कोशा है। लाहौर में फार्मा इंडस्ट्रियल जोन बनाने के लिए तमाम सहूलियात और रियायतें देंगे। सेहत कार्ड की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। कहा सेहत कार्ड से मुताल्लिक मुल्क भर में मखसूस अस्पतालों में इलाज मुमकिन है। सेहत के शोबे को मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल हमारे लिए चैलेंज है। अमन अमान की सूरत हाल से निपटने के लिए पसमानदा इलाकों को तरक्की देना होगी। खैबर पख्तूनख्वा में पंजाब के काश्तकारों से गंदम की खरीदारी जारी। महकमे खुराक के मुताबिक काश्तकारों से 3900 रुपये फी मन के हिसाब से 45,000 मेट्रिक टन गंदम खरीद ली गई है। 30 जून तक काश्तकारों से 2,86,000 मेट्रिक टन गंदम खरीदी जाएगी। किर्गिस्तान से 2 परवाज़ों से मज़ीद 347 तलबा इस्लामाबाद पहुँच गए। मजमूई तौर पर 5 परवाज़ों पर इस्लामाबाद पहुँचने वाले तलबा की तादाद 810 हो गई।
वज़ीर आला बलूचिस्तान का किर्गिस्तान में फंसे 95 बलोच तलबा की हंगामी वापसी का हुक्म, हंगामी बुनियादों पर हवाई जहाज़ तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पेशावर से बिश्केक रवानगी के लिए तैयार जहाज़ को ख्वाजा आसिफ की ज़ुबानी हिदायत पर रोका गया। उन्होंने कहा कि इत्तलात हैं कि वज़ीर दिफा लाहौर एयरपोर्ट से जहाज़ को उड़ने की इजाज़त नहीं दे रहे। खैबर पख्तूनख्वा अपने लोगों की मदद करना चाह रहा है तो रोड़े अटकाए जा रहे हैं। फ़्लाइट के लिए तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए गए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि तलबा को वापस लाने के लिए बिश्केक में कल से तैयारा खड़ा है। CAA ताउन नहीं कर रही। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि नेट मीटरिंग बंद करने के लिए कोई हिदायत जारी नहीं की गई। नेट मीटरिंग बंद करने से मुताल्लिक बेबुनियाद खबरें फैलाई गई हैं। हमने किस दिन कहा कि हम नेट मीटरिंग की हौसला शिकनी कर रहे हैं। IMF के साथ मुज़ाकरात में ये बात होती ही नहीं। हमने पावर सेक्टर में इस्लाहात तजवीज़ की है। अपर क्लास के लोग इसमें सरमायाकारी करके अच्छा कर रहे हैं। अगर पॉलिसी का रिव्यू हुआ तो शराकतदारों से मुज़ाकरात करके शफाफ अंदाज में होगा। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर जारी। सिब्बी 48 डिग्री के साथ गर्म तरीन शहर, नवाबशाह 47 डिग्री, बहावलपुर डेरा गाजी खान 46 डिग्री, मुल्तान फैसलाबाद में 45 और लाहौर में पारा 44 डिग्री को छू गया। दादू 44, मिठी और सखर 43, हैदराबाद में 42 डिग्री की गर्मी 47 डिग्री और कराची में 37 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री की महसूस की गई। महकमे मौसमियात का हीट वेव 23 मई तक जारी रहने का खदशा। माहिरीन का शहरियों को धूप में गैर ज़रूरी बाहर ना जाने और पानी के ज़्यादा इस्तेमाल का मशवरा। सिंध के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां 1 जून से 31 जुलाई तक होंगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पंजाब की तर्ज पर सिंध में गर्मी की छुट्टियां कबल अज़ वक्त करने की तजवीज़ ज़ेर गौर थी। चिलचिलाती धूप हो, लू के थपेड़े जिस्म झुलसा रहे हों, ऐसे में ठंडे ठार मशरूबात सारी प्यास और गर्मी दूर कर देते हैं। दिन भर शहरी कहीं लस्सी पीते रहे तो कहीं नींबू पानी, कहीं सरदाई से गर्मी भगाई तो कहीं इमली आलू बुखारा और लाल मीठा शरबत रूह को तस्कीन पहुंचाता रहा। गन्ने का रस, फालसा और थादल के स्टॉल्स पर भी खूब रश रहा। सिंध हुकूमत ने स्कूलों में जाकर बच्चों की मंशात टेस्ट करने का मंसूबा तैयार कर लिया। वज़ीर नार्कोटिक्स कंट्रोल शर्जील मेमन ने कहा, स्कूल छोटा हो या बड़ा, हर स्कूल में जाकर बच्चों के रैंडम टेस्ट करेंगे। बिल सिंध काबीना में लाया जा रहा है। जिस बच्चे का टेस्ट मुस्बत आया उससे पूछगछ करके मंशात फरोशों तक पहुँचेंगे। हुकूमत का फोकस क्रिस्टल और आइस है। इस्लामाबाद के शहरियों की सहूलत के लिए 2 अंडरपास तामीर होंगे। सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि एक अंडरपास सेरीना चौक और दूसरा श्रीनगर हाईवे पर बनेगा। मोहसिन नकवी की अंडरपास की ऊंचाई फुल हाइट तक रखने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला ने चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को टास्क दे दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि SCO ममालिक से ताउन पाकिस्तान की तरजीहात में है। अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका एजेंडा तरतीब देना होगा। ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए इक़दामात ज़रूरी हैं। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी अबूरी अफ़गान हुकूमत से बात करे। अफ़गान हुकूमत अपनी सरजमीन किसी को भी इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दे। SCO गज़ा में इसराइली बर्बरियत की मजम्मत करे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार किर्गिस्तान के दौरे पर बिश्केक पहुँच गए। वो पाकिस्तानी तलबा से मुलाकात करेंगे। इसराइली फ़ौज की जबालिया, बेतलाहिया, नसीरात और रफ़ा में बमबारी। रात से अब तक मज़ीद 85 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज का मगरबी किनारे के जिनीन कैंप पर छापा, 7 फ़लस्तीनी शहीद। आलमी फ़ौजदारी अदालत के चीफ प्रोसिक्यूटर की इसराइली वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा के वारंट गिरफ्तारी की दरख्वास्त। अमरीकी सदर बाइडन ने दरख्वास्त को इश्तियाल अंगेज़ करार दे दिया। फ्रांस ने दरख्वास्त की हिमायत कर दी। फ्रांसीसी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि गज़ा पट्टी में शहरियों की हलाकतों की नाकाबिले कबूल हैं। ये अदालत शवाहिद की जाँच पड़ताल के बाद वारंट जारी करने का फैसला करे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 मैच कल लीड्स में खेला जाएगा। मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा। नए हेड कोच गैरी कर्स्टन की निगरानी में खिलाड़ियों की भरपूर ट्रेनिंग की। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि वर्ल्ड कप में जिस कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे उसको हतमी शक्ल दे दी है। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में इस कॉम्बिनेशन के मुताबिक खेलेंगे।
और हुकूमती पॉलिसीज की वजह से मुल्क में महंगाई में कमी आ रही है। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, कारोबारी बरादरी का हुकूमत पर एतमाद का अक्स है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल के पहले इजलास में इज़हार ख्याल, बैरूनी सरमायाकारों को पाकिस्तानी वीज़े के हुसूल में हायल रुकावटें फौरी दूर करने की हिदायत।